तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलिनियस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मेन जिनमें ज्यादा सॉल्विंग है वही वाले डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कह रहा है प्रूव करो ये जो दे रखा है आपको ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन और हमें इसका जो सोल्यूशन लेकर आना है, हम लोगों को उसका सोल्यूशन ये लेकर आना है। ठीक है, और यहाँ पर सी कह रहे हैं पैरामीटर है। ठीक है, उसका काम तो बाद में आएगा। जैसे कि आपको पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आप इसको पहले सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसको पहले dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो इनकी जो पावर है, इसकी पावर 3 है, इनकी पावर का अगर प्लस करोगे तब भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। मतलब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, होमोजीनियस को पहचानने का यही तरीका है हमारा। इनकी पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, जैसे x पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर इनकी जोड़ के 3 बन रहा है, यहाँ पर भी 3 है और ये भी 3 पावर वाला है, यहाँ पर 1 है यानी कि 3 है टोटल। तो ये आपका होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में आपका dy बाई डी एक्स फॉर्मेट में है ये, तो आप यहाँ पर पुट करोगे y इज इक्वल टू वी एक्स को। उसके बाद पता है आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आता है। और जहां हमारा dy बाई डी एक्स है वहां पर हम इस वैल्यू को डाल देते हैं। बाकी जहां जहां आपका y है वहां पर आप बेटा वी एक्स डाल दोगे। तो हमने ये पुट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सेम आ रहा है। यहाँ पर क्या था, ऊपर वाले में से यहाँ से आपने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर हुई है, एक्स क्यूब भी बन रहा है, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारे पास, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। तो ये चीज थी। अब आपका जो v है उधर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस v बन जाएगा। फिर इसको एलसीएम लिया हमने तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, ये बचा हमारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये। अब हम क्या करेंगे, वही वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ता है इस स्टेप में, यानी कि इन वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ता है। v वाले एक साइड करेंगे, x वाले एक साइड करेंगे, तो ये उधर जाएगा, तो ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में और ये वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और dv और यहाँ पर आ जाएगा dx को इस इधर शिफ्ट करोगे और उसके नीचे x आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, v3 अपॉन में ये कर देते हैं और 3v अपॉन में ये कर देते हैं ऐसे, और इज इक्वल टू dx। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना लो, क्योंकि अभी इनका इंटीग्रेशन करना अपने आप में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, सॉल्व अलग अलग करेंगे, मतलब इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना आपको पता है आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं, फिर वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हमने ऐसे ले लिया, देखो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जो हमारा आई है हम इसको पूरा आई ले सकते हैं, जो हमारा ये पूरा है यहाँ पर आई इज इक्वल टू, ये आपका i1 ले लो आप -3 ऑफ i2। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, अलग अलग i1 i2 लेट कर लेंगे ताकि फिर हम इसको अलग अलग सॉल्व कर पाए। तो हमने ना इसको ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ पर। ठीक है, बाकी i1 हम लोगों ने ये है हमारा i1, इसको हमने लेट करा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर आप डिनोमिनेटर वाली चीज को t पुट कर दोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो -4v क्यूब dv इज इक्वल टू dt है, और v क्यूब dv इज इक्वल टू -dt अपॉन में 4 है। ठीक है, तो ये i1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/4 -1/4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका log t। ठीक है, और log t की जगह पर आपने वापस इस वैल्यू डालोगे, तो ये i1 सॉल्व हो गया हमारा। अब हम सॉल्व करेंगे i2 को। तो i2 जो है ना, ध्यान से देखो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस v की पावर 4 है, तो v की पावर 4 को आप v स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, v स्क्वायर को p पुट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2v dv इज इक्वल टू dp। तो ये ऐसे इस तरीके से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 dp अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला थोड़ा फेमिलियर है इस फॉर्मूले जैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह पर 1 है, तो ठीक है a1 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन में 2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो 1 अपॉन में 2। ठीक है, देखो 1/2 पहले से था और इसका भी फॉर्मूले के हिसाब से 1/2 आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आएगा, और a तो आपको पता है 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आ गया, तो ये आ गया log 1 प्लस पी 1 माइनस पी। उसके बाद अपने p की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, तो i2 की वैल्यू ये आ गई। और हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन थी i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। तो i इज इक्वल टू ये i1 का आपका सॉल्विंग है, ये i2 की सॉल्विंग है, दोनों को यहाँ पर पुट कर दिया हमने। अब हम आ जाते हैं अपने मेन इंटीग्रेशन पे। ध्यान से थोड़ा सा आप याद करो, तो यहाँ पर ऐसा ये था मेन इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, दोनों की वैल्यू को डाल दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x log x बन जाएगा, और इसके साथ में जो कांस्टेंट आएगा उसको हमने log c ले लिया, क्योंकि log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसलिए।
तो ये बनेगा, देखो ये रहा इसका इंटीग्रेशन, ये रहा दूसरे वाले का, और यहाँ पर बनेगा log c डैश ले लिया इसको हमने, क्योंकि आगे हमें एक c पैरामीटर भी यूज करना है, तो इसलिए c डैश ले लिया इसको। यहाँ से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर 1/4 कॉमन आ सकता है, 1/4 कॉमन ले लिया। लॉग, अब देखो माइनस का 1/4 अगर आपने कॉमन लिया तो ये लॉग m, ये है ना, देखो अगर माइनस का कॉमन लिया तो ये आपका लॉग m प्लस लॉग n बन जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी होती है लॉग mn, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ गया ये इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना हमने माइनस भी बाहर कॉमन लिया और 1/4 कॉमन लिया, और ये जो 3 था आपको पता है अगर ये 3 आगे है ये भी प्रॉपर्टी बनती है ऐसे, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। तो अगर आगे है तो पावर में चला जाता है, तो वही कर दिया आपने, 3 को फिर क्या किया, इस पूरे की पावर में लगा दिया यहाँ पर ऐसे, और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। और यहाँ पर लॉग m प्लस लॉग n वही सेम, लॉग m प्लस लॉग n बनेगा, जो कि हो जाता है लॉग mn, तो ये mn बन गया, देखो मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखो 1 माइनस वी की पावर 4 है, तो बेटा इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग सी डैश एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा सा और, ये जो 4 है ना, या आप बोलो अब माइनस का वो है, ये क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर दूसरी साइड भेज दिया, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में आएगा ऐसे 4, या फिर आप बोलो -4, फिर क्या माइनस को भी इधर भेज दिया ना, तो -4, और फिर ये लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से इस पूरे की पावर पे आ जाएगा ऐसे -4। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने दोनों तरफ से लॉग हटा दिया, क्योंकि इधर फिर कुछ नहीं रहा, ये सारा हट जाएगा, तो सिर्फ लॉग बचेगा, इधर भी लॉग बचेगा, तो लॉग से लॉग हमने हटा दिया, कैंसिल कर दिया एक तरीके से, पर कैंसिल करके दिखाना मत, लॉग से लॉग हमने हटा दिया, तो हमारे पास ये बचा, तो ये सी डैश एक्स की पावर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपके पास ना ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, और ये पूरे की पावर 3 है, तो इस 3 में से अगर आप एक कैंसिल कर दोगे तो 2 बचेगा, और ये सेम चीज और ये सेम चीज, क्योंकि दोनों सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 4 बन गया ये, और ये वाला आपको पता है ये माइनस वाला एक कैंसिल हो गया तो पावर 2 बन गया, तो ये बन जाएगा ऐसे। स्टेप्स ज्यादा नहीं दिखा रही, क्योंकि आपको पता है वैसे ही बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़े स्टेप्स को ना हमने नहीं दिखाया कुछ स्टेप्स को। तो ये हमारे पास देखो, अब जो बचा है वो हमारा ये है, ये वाला बचा था, यहाँ पर आपको क्या करना है, v की जगह पर y अपॉन में x पुट करना वापस। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालो तो वो y बाय एक्स बनेगा, तो y बाय एक्स अपने पुट कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, तो अब देखो यहाँ पर x होल पे x स्क्वायर बनेगा, और उस पूरे की पावर 4 बनेगी इस तरीके से, तो ये रहा ऐसे, और नीचे सेम नीचे आ गया, तो देखो पावर 4 है, सेम एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये पूरा तो हट जाएगा, ये पावर 2 बचेगा, और ये देखो यहाँ पर पावर ये थी माइनस में -4 का मतलब क्या है, वो अगर आप इसको नीचे लेकर जाओगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास अब क्या बचेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 4 बचा, अपॉन में यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बचा है एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दोनों को इंटू करोगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, और ये सेम आपको एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, तो x4 और x4 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इस साइड भी उस साइड भी है, तो अब हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू c, और इस वाली चीज को बेटा इधर लेकर जाओ तो ये बन जाएगा। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे, अगर आपने दोनों तरफ रूट ले लिया तो आपको पता है ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये एज इट इज बन गया, यहाँ पर आपको पता पावर रिड्यूस हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये 2 हो गई, और पावर 4 थी ये भी 2 बन जाएगी इस तरीके से। और इसके बाद अब क्या रह गया हमारे पास, जो c-2 है, मतलब c की मान लो ये 1 अपॉन में c भी आ रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे को तो आपको वैसे भी बड़ा वाला कैपिटल C लेना है इसको आगे, तो ये कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान रखना ये वैल्यू हमारी मैच करनी चाहिए, बाकी ये तो अगर आपका यहाँ मान लो 1 अपॉन में भी आ रहा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये तो आपका रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल C से, क्योंकि उसने बोला ही था C पैरामीटर को यूज करना हमें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल का C, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू हमने लिख दी, ये है, देखो यही हमें लेकर आना था, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है इसका। इस तरीके क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमें खुद बता रखा है कि ये जनरल सॉल्यूशन तुम्हें लेकर आना है, तो आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना नहीं है, आधे में नहीं छोड़ सकते, आपको ये पूरा लेकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रूव करने को बोला है, तो यहाँ तक हम लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 6 क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास होता है लिबर्टी कि थोड़ा बहुत आप जहां तक सॉल्व कर लो वहां तक सॉल्व कर लेना,
जब पर वहां पर प्रूव दैट था तो वहां पर आपको वहां तक करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये आ जाएगा dy/dx प्लस ये दे रखा है पूरी वैल्यू बराबर 0। तो इस पूरी वैल्यू को अगर दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी। और बेटा देखो पूरे पे अगर अगर अंडर रूट है तो दोनों पे रिस्पेक्टिवली अंडर रूट लगा सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपको ध्यान से देखना है क्या ये होमोजीनियस है, नहीं होमोजीनियस वाला पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स वाई वाली टर्म साथ साथ में होती हैं। ये आपका वेरिएबल सेपरेटेबल है कि नहीं है, देखो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं तो आप वेरिएबल सेपरेबल इस पे लगा सकते हो, यानी कि ये वाली जो चीज है ये इसके नीचे आ सकती है और dx इधर आ सकता है। तो ऐसे हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, नेगेटिव साइन को यहीं रहने दिया। इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया तो ऐसे। अब आपको पता है ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनता है। तो ये साइन इनवर्स y बनेगा क्योंकि पूरा y में है, और ये साइन इनवर्स x बनेगा और आपका प्लस सी। तो ये माइनस का था तो उधर ले जाओ तो प्लस का बन जाएगा, इज इक्वल टू प्लस सी। ये आपका आंसर है इसमें। तो ये छोटे से क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट 7th वाले देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में करवाया है। शो करना जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये इज गिवन बाय दिस। अब आपको शो करना ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी ये वाली, इसका जनरल सॉल्यूशन ये लेकर आना है हमें। और यहाँ पर अब उन्होंने सी नहीं लेके यहाँ पर ए को पैरामीटर लिया है, तो यानी कि हमारा जो भी कांस्टेंट वाली टर्म आ रही है उसको हमें ए लेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ज्यादा लेंदी है पर आप ध्यान समझना ये आसान है, आपको ना बहुत ध्यान से बस समझना है कि किस तरीके से करना है। बाकी थोड़ा सा लेंदी स्टेप तब होते हैं जब आपको ना यहाँ तक, जैसे कि इसे प्रूव करना है तो यहाँ तक तो पूरा करना ही पड़ जाएगा, तो लेंदी होगा ही होगा अपने आप। तो dy/dx ये देखो ये पूरा प्लस में दे रखा था, दूसरी साइड भेजोगे तो आप पूरा माइनस में चला जाएगा, तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिख के यहाँ माइनस लिख दिया हमने। अब आप देखो ये होमोजीनियस तो नहीं है क्योंकि उसमें तो x और y वाली टर्म साथ में होती है, यहाँ पर y वाली अलग है x वाली अलग है, यानी वेरिएबल सेपरेबल है ये। तो इसको इसके नीचे ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो ऐसे बन जाएगा देखो, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यानी कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसपे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने इंटीग्रेशन में ये पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। उस मेथड को लगाने के बाद आपके दो ब्रैकेट्स बनते हैं, ठीक है। आपको याद होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 है, अगर ये दे रखा है तो ये जो y वाली टर्म है इसका हाफ करना होता है और इसके हाफ का स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस करना होता है। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और इसका हाफ का स्क्वायर एक बार प्लस करोगे, एक बार हाफ का स्क्वायर जो है यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ, देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और एक बार हाफ का स्क्वायर प्लस करना है, एक बार हाफ का स्क्वायर को क्या करना है माइनस करना है, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला आपको देखना क्या बनेगा, तो इससे और इस पूरे से तो फॉर्मूला आपका y प्लस हाफ का होल स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। दूसरी तरफ क्या रह जाएगा 1 रह गया और माइनस 1/4 रह गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4। इसको भी अगर देखो 3/4 आ रहा है, इसको अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप लिखोगे ना √3/2 का स्क्वायर, और ये तो आपका स्क्वायर बन गया। तो देखो यही बना हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। इसी तरीके से ये भी बना हुआ है, सेम ऐसी तरीके से ये बन जाएंगे ब्रैकेट आपके, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के बाद क्या है, ये 1/ में आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला है फॉर्मूला। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे इसमें तो 1/ में ये जो था ना हमारा फॉर्मूला, इसका जो था tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, 1/ में tan इनवर्स एक्स है ना, x/में ए वाला, तो वही वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो ये आ जाएगा 1/ में, देखो 1/ में ए है, ए की वैल्यू ये है तो ऊपर जाएगी तो ऐसे ही बन जाएगी 2/ में √3, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी। tan इनवर्स ये अपॉन में ये x/में ये और यहाँ पर भी सेम बन जाएगा 1/ में ए, ये रहा 1/ में ए, tan इनवर्स x/में ए प्लस सी हमेशा आप ध्यान रखना, आपको हमेशा राइट साइड पे सी रखना है। अब ये पूरी चीज देखो यहाँ पर माइनस में है तो उस उधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों tan इनवर्स है तो सॉल्व हो सकते हैं ना। और आप यहाँ पर 2/ में √3 को कॉमन भी ले सकते हो, तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना, साथ में आ जाएगा, बराबर में सी आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, अब हमने ये जो वैल्यू ली ना ये वाली 2/ में √3, इसको दूसरी साइड भेज दो तो ये बन जाएगा आपका √3/2 और ये दोनों ऐसे हैं। अब इन पे फॉर्मूला लगाओगे अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो ये आपका x है प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, इस तरीके से। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम √3 आ जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2 आ जाएगा, है ना, 1 + 1 2 आ गया, और ये आपका 1 माइनस इन दोनों को आपने सॉल्व करा तो ये आ गया बराबर ये। तो अब आपका क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 3 है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर √3 रह गया बस, ठीक है।
और बाकी एक और चीज है कि यहाँ पर 3 जो है ना, या एलसीएम लोगे आप तो 3 से इंटू हो जाएगा, तो वो बन गया है 3 माइनस ये बन गया है कुछ। ठीक है, अब ये जो √3 है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा इसके साथ में ऐसे, और अपॉन में 3 माइनस ये बराबर, देखो tan इनवर्स था उधर, इधर tan इनवर्स था, tan इनवर्स को दूसरी साइड ले जाओगे तो आपको पता है वो tan बन जाएगा, तो ये बन जाएगा tan √3/2 और c। इसको हमने कोई और कांस्टेंट c1 ले लिया क्योंकि हमें इसका कोई यूज नहीं है, और आपको पता है जो हमें प्रूव करना है उसमें इसका ये है ही नहीं, उसमें जो हम लोगों को प्रूव करना है उसमें ये है ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको एक कांस्टेंट ले लिया क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज है और आप ये कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, अब ये क्या करो, ये वाली चीज को इधर ले आओ। ठीक है, और इसको अंदर इंटू कर दो, तो देखो हमने अच्छा एक चीज कर सकते हैं हम, देखो 2x 2y और 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, सबसे आसान ज्यादा पड़ेगा, 2 कॉमन ले लिया तो ये 2√3 बाहर आ जाएगा, ये आ गया, और ये वाली चीज दूसरी साइड चलेगी तो c1 और ये। ठीक है, तो 2√3 x + y + 1 = c1, और अगर आप देखो तो ये 3 है ये -1 है, तो ये दोनों सॉल्व कर 2 बन गया, और बाकी ये है। यहां से भी पूरे में से देखो फिर 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लो आप, तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर 2√3 था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x + y + 1 = देखो ये √3 को इधर भेज दो, उसके डिवाइड में चला गया, और ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बिल्कुल वही आ गया जो हम लोगों को लेकर आना था, बस ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, और जो भी चीज एक्स्ट्रा आएगी क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला a लेना है तो इसलिए हमने उनको a लेट कर लिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखी है आपको। ठीक है, अब पहले सबसे पहला चीज तो क्या होता है, वही हम लोग इसको dy/dx फॉर्मेट में लिख के देखेंगे, तो थोड़ा dy/dx फॉर्मेट में लिखोगे तो आप देखोगे ये वाली चीज ऊपर आ रही है, ये चीज नीचे आ रही है, तो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, y x अपॉन में y अपॉन में x अपॉन में y + y², इस तरीके से आ रहा है, तो इसको तो आप सेपरेट भी नहीं कर सकते और ये सॉल्व भी नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये दूसरा टाइप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x अपॉन में y दे रखा है इसलिए, तो जब भी ऐसे पावर में ना x अपॉन में y दे रखा है तो ध्यान रखना ये dx अपॉन में dy वाला फॉर्मेट है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मेट है आपका ठीक है, तो dx अपॉन में dy फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं, इसको सोच रहे हैं हम लोग कि होमोजीनियस से ही करके देखते हैं, तो dx अपॉन में dy वाले फॉर्मेट से लिखा हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो ये अपॉन में ये अपॉन में ये कर दिया ऐसे, तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही थी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा था, बाकी देखो ये बचा। अब ध्यान से देखो, प्रॉपर ये होमोजीनियस है ही नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये होमोजीनियस वाला है ही नहीं, क्योंकि होमोजीनियस में तो पावर सिमिलर या वैसा कुछ होता है, वो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना ये होमोजीनियस भी नहीं है। हमने इसको dx अपॉन में dy फॉर्मेट में करा, तो आप ध्यान रखना यहाँ से भी हमें ये पता चला, पहले हम सोच रहे थे क्या पता ये होमोजीनियस हो, पर जब हमने इस फॉर्मेट में करा तो हमें समझ में आया कि ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि ये ऐसा टाइप है जो तीनों में से किसी टाइप का नहीं है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, ये होमोजीनियस भी नहीं है, यानी कि और ये लीनियर भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो जो x अपॉन में y है करते हैं हम इसको थोड़ा थोड़ा होमोजीनियस जैसे ही है, जो x अपॉन में y है उसको v पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से करोगे, और आप क्या करोगे, dx अपॉन में dy वाला जो चीज है उसको इस तरीके से ये पुट कर दोगे। ठीक है, ये तो वैसे भी हम करते थे, x = y v करके करोगे तब तो यही होगा ना बेटा, तुम्हें पता होगा ना, x = v y करके लिखते हैं ना हम लोग सेकंड टाइप के अंदर होमोजीनियस में करेंगे हम, पर उसको जैसे सॉल्व ध्यान रखना है नहीं, वो होमोजीनियस प्रॉपर होमोजीनियस नहीं है, पर हम सॉल्व करने का तरीका हमारे पास और कोई नहीं है, तो हम उसी तरीके से थोड़ा सा करेंगे, सिमिलर तरीके से करेंगे, आप ध्यान रखना। तो x = v y है, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करते हो तो यही चीज मिलती है। ठीक है, ये चीज मिलती है, तो ये आपका ये dy/dx की जगह ये आ जाएगा, और इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर x अपॉन में y की जगह पर आप क्या लोगे, v, और इस तरीके से ये आ गया। अब हमारा क्या है, v + v का उधर जाओ भेजोगे तो -v हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद आपको पता है वो सेपरेट करना है, y वाला एक सेट करना है और आपका जो v वाला एक साथ करना, पहले इससे पहले देखो y से y कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली चीजें नहीं है। ये इधर आएगा तो देखो, ये इधर आएगा तो 1 अपॉन में e - v बनेगा, और ऊपर जाएगा तो बेटा पॉजिटिव वाला ev बन जाएगा, dv = dy। देखो सॉल्व करना कितना आसान था इसको, ये मुश्किल नहीं है। फिर इंटीग्रेट दोनों साइड करा आपने तो ऐसे बन जाएगा, और ev को आपको पता ही है, वही इंटीग्रेशन यही होता है, dy का y हो जाएगा +c, तो ये आपका आंसर है, बस v की जगह xy डाल दिया। ये तीनों में से कोई प्रॉपर टाइप के अंदर नहीं आता, पर इसको सॉल्व आप होमोजीनियस ऐसे ही करते हो। ठीक है, तो अब ध्यान रखना।